अब अरे मेरी वाइफ का यह बात समझ में नहीं आ रही और ना उनके घर आड़ा का आ रही। अगर तुम क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? जो 10 दिन थी 2 तारीख जिस दिन मेरी वाइफ गई है सारा मीडिया पे लानिया वो बालक मने जो आज वो अपनी बाण बतावे है। अरे तारीख ने और बात क्या हुई थी ज्योति गला परिवार तो प्रवीण भाई मतलब आप मतलब 13 तारीख को भी गए थे, लेकिन 17 तारीख को भी आपकी महिला आयोग में काउंसलिंग थी, उसमें क्या रहा था? पहले तो दर्शकों को ये बताओ भाई। उसमें कुछ नहीं रहा, उसमें तो उनने बहस करनी थी, समझौता करने तभी आए ना थी। अच्छा। ये तो बहस करने के मुताबिक आए थे, जो उनका मन था। कोर्ट में केस कर रखा है, कोर्ट के थ्रू देखेंगे। उनकी तो सीधी चालिया हो रही है। और जो पहला तक मेरे साथ थे ना, अब वो उनके सवाद ले रहे हैं। अच्छा। उनने जाकर मेरी वाइफ ने वे भड़का रहे हैं। अब अरे मेरी वाइफ का यह बात समझ में नहीं आ रही और ना उनके घर आड़ा का आ रही। अगर तुम क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? जो 10 दिन थी 2 तारीख जिस दिन मेरी वाइफ गई है सारा मीडिया पे लानिया वो बालक मने जो आज वो अपनी बाण बतावे है। अरे तारीख ने और बात क्या हुई थी ज्योति गला परिवार के लोगों बात हुई है? बता भाई उसने तो यही बात कही थी, मैं ना जाती और कोर्ट के हिसाब तय करेंगे जी हम। उसकी माँ बोली। अच्छा। ना उसके पापा बोले ना उसका दादा बोला, कोई नहीं बोला घर में तय। जो सारे तो उसकी माँ बोले क्या था दोनों को, मतलब कुछ टाइम के लिए? नहीं, कुछ मतलब सबके सामने बात हुई थी? नहीं सबके सामने। जैसे आगे मैं था, पीछे मेरी वाइफ, उसकी मम्मी और उसकी मामी थी। क्या बात हुई थी? जज नहीं थे, रेनू भाटिया मैडम है। तो उन्होंने कहा था अग क्यों नहीं रहना चाहती? अग जी मेरे भाई ने मारने की धमकी देवे है। अग 4 साल पहले की थी तू, जब शादी करी, अग जबरदस्ती शादी करी। अग जब भी तू कानून का सहारा ले सके थी, तू आज ले रही है। ये बच्चे किसके हैं? बच्चे क्यों नहीं रख रही? अग जी मेरे तक कदे तेनू का खोस लिए, कदे नु का मैं अपनी मर्जी था जो छोड़ का रही हूँ। अग ये बच्चे तो तन्ना पालने पड़ेंगे। अग जी मैं नहीं जाती। उसकी माँ नु कहा हमारी छोरी का नाश कर दिया, हम नहीं बेचते। उसकी माँ का है ये बात। ज्योति ने क्या रिप्लाई दिया? ज्योति तो वह माँ वाली बात गढ़ रही है ना, जो माँ ने सिखा रखा वो ही बोल लगी हुआ। तो अच्छा प्रवीण भाई, मतलब अब जैसे मतलब आप बता रहे हो कि उन्होंने उनका वो जवाब था, लेकिन आपका क्या मतलब आगे क्या रहेगा? आप क्या करोगे आगे? आगे सबसे पहले तो मैं बच्चों की कस्टडी, जो कि मेरे बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि माँ का ही हक होता है बच्चों पे। बाप तो कमा के ला सकता है और दे सकता है घर पे खाने का, पाड़े तो माँ ही लास्ट में। कोर्ट का भी तो रूल होता होगा कुछ, ये थोड़ी ना रूल है बच्चे पैदा कर दिए और जा। तो आप कोई केस वगैरह करोगे उनके ऊपर? मैं केस क्या करूँगा? केस तो वे कर रहे हैं हमारे पे। अच्छा। केस तो उन्होंने डाला है। अभी जब नोटिस आएंगे जब पता चलेगा क्या क्या एलिगेशन लगा रखे हैं। मैं किस चीज़ का केस करूँगा उन पे? अच्छा, जब मेरी वाइफ गलत है ही नहीं तो मैं किस चीज़ का केस करूँगा? कोई नोटिस नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नोटिस नहीं आ लिया मेरे पास। अब कब की तारीख? फोन पे बात होती है आपकी? नहीं होती। नहीं हुई। क्या आप तलाक दोगे? ना तलाक देना होता तो मैं वीडियो पे क्यों आता भाई? नहीं आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है। प्रेशर आए जाएगा, प्रेशर आता आदमी पे। अगर परेशानियों से भागने लग गया तो फायदा क्या? मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है, वो मैं खराब नहीं होने दूंगा। आपको कौन ज्यादा तंग कर रहा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तंग तो जो इनके रिश्तेदार है ना, जो इब्नू कवे हैं। कुछ दिन तक पहला मेरे थे मीडिया पर लानिया वे खुद। और इब्नू कौन था मीडिया पर लानिया? मीडिया पर लानिया जो गुनेगा, इसका भाई है बोलू। नाम बताओ उसका। बोलू उसका भाई है बोलू, जो आज नु कहा हमारी छोरी का फोटो नहीं लागना चाहिए। अरे थारी छोरी तब पहला तो मेरी बहू है, वो आज के टाइम पे बेइज्जती तो तुमने मेरे बालका की जिंदगी खराब कर दी। तब मैं कहूँ तू उसका भाई है, तू अपनी बात क्यों ना समझाता कि बेबे जा, क्यों बालका की जिंदगी खराब कर रही है? और तू 4 साल तक तू बात करा करता, जब तन्ने ना कही, जब 1.5 साल तक तुम नुका होते तेरी मम्मी और तू आग जा बेटी जा बेबे तू उड़े जा अपने घर जा, आराम आगे खड़े पाओगे, तेरा आना जाना हम करवाएंगे, तन्ना मारेगी तेरी माँ। जब तुम कहा करते जब ना आ गई। वो सागी भाई है, काके ताऊ का है, इसकी मौसी का छोरा है। मौसी का छोरा है। हाँ, जो इसकी शादी हो रही है ना, जो इसकी शादी हो रही है वो सिंगू तो हो रही है, वो रिश्ता इसकी मम्मी ने करवा रखा है। मतलब तो भी कहो प्रवीण भाई मेरे ऊपर दबाव डाला है, सोचा मेरे परिवार में भाई ने भी जेल करवाने की सोचा है, बाबू ने भी सोचा जेल, जितने दबाव डाला मैं तलाक दे दे, इसी ये बात भी। हाँ, ये तलाक लेने का ही जरिया है उनका, प्रेशर डालने का। घर वालों को प्रेशर एलिगेशन लगा कर उन्हें जेल करवा दो, ये प्रेशर मांगे तलाक दे होगा। और वो मैंने दूं को नहीं भाई, उसकी मैं तैयार हूँ, हर तरीके से मैं तैयार हूँ। जो वो मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, उनका मैं जवाब दूंगा, कोर्ट में जवाब दूंगा। मतलब आपके जो बोल रहे भाई कि उसकी किस तरीके से जेल कराने की बात कर रहे हैं? वो एलिगेशन लगाने किस तरीके से जेल होती है सबको पता है।
झूठे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, साबित करना पड़ता है। अच्छा प्रवीण भाई, आप मतलब पहले बोला था आपने कि आप मीडिया पे नहीं आओगे, ठीक है, आपने बिल्कुल लास्ट वीडियो बनवाई थी, लेकिन उसके बाद क्या रहा, क्या कारण है कि आप फिर से आप मीडिया पे ना आने का भी उसी के भाई ने बताया था मेरे को। अच्छा, अब 4-5 दिन तू रुक जा और तू मीडिया पे मत आ। 13 तारीख को वो आए थे ना, उस दिन वो समझौते के लिए आए थे, अच्छा, उसी ने बताया था मेरे को। 13 तारीख को क्या बात हुई थी उस दिन पंचायत उसके भाई से बात हुई थी, जो उसकी मम्मी है आई थी उस दिन कोर्ट में, तो उसी ने बताया था कि समझौता होगा। कौन से भाई से बात हुई थी भाई साहब? बोलू से, जो गुणे का है उसका भाई, जो आज कल मीडिया पे कह रहा है अकब मेरी सिस्टर है, उसका फोटो मत लगाओ तुम। बस अब फिर समझौता क्यों नहीं हुआ, कारण क्या रहा है उस दिन? अब कारण तो वही बताएंगे ना, कारण तमन्ना नहीं मेरा देखो, चल आप रहा है। बैठे होंगे, बतलाए होंगे उनसे बात। नहीं बैठे, आपस में नहीं बैठे हम, वो वहां से चले गए थे तभी। मतलब ये बात जो है, मतलब हाँ। फैसला होगा, मतलब बातचीत करेंगे, ये बात भोलू ने बोली थी आपसे? हाँ बोलू ने बताई थी मेरे को ये बात। ज्योति के परिवार से कोई बातचीत नहीं? ज्योति के परिवार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि वो लगातार टच में था। अब वो मेरे को ये कह रहा था तेरी मैं शादी करवा दूंगा दूसरी जगह, तेरे को मैं पैसे दिलवा दूंगा, सारी बात वो कह रहा था। जो मेरी वाइफ कह रही है ना कि इन्हें 10-15 लाख रुपए मांगे, सारी बात वो कह रहा था। अच्छा, उसकी प्रवीण बात भाई, उसकी मतलब- मम्मी से होती है और डायरेक्टली उसकी बात अब अंकित जो मेरा साड़ा है उनके घरवालों से हो रही है, पर उनके घरवालों को ये नहीं पता। अब जो मैं मीडिया के सामने आया हूं ना, 9 तारीख को मेरी वाइफ गई थी, 10 तारीख को खुद बोलू नहीं मीडिया वालों के पास फोन किया था और मेरा नंबर दिया था, खुद बोलू नहीं, वही मीडिया के आगे लाने वाला है मेरे को। इस चीज का कोई प्रूफ सबूत आपके पास? सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। दिखाओ फिर फिर। पर दिखाओ, ताकि जनता भी ये वीडियो देख रही है, तब सभी को पता तो लगना चाहिए ना। अब आप बोल तो रहे हो, लेकिन प्रूफ होना भी जरूरी है। हाँ प्रूफ है भाई साहब। हाँ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। मतलब जो कॉल आया था वो दिखाओगे आप, और उसके भाई का बात हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको कहीं भी टेस्ट करा लो, चेक करा चलो लो। कोई नहीं, दिखाओ आप, दिखाओ। मतलब आपकी वाइफ गई थी, उससे अगले दिन फोन आया था उसके भाई का? अगले दिन उसने मीडिया वालों के पास फोन किया था। अच्छा, हाँ आके वो खुद इसकी क्या क्या आपने किया था फोन? उसने फोन अपने फोन से किया था, बेशक उसकी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। मतलब जो मीडिया पे आने की सलाह है वो उसी ने दी थी, अच्छा, और ये मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ। उसी ने सलाह दी यार, वही है तो। वो ही अब मेरे घर का नाश करवा रहा है, पर इनके घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा। अरे जो सलाह देन लाग रहे हैं उनने तो थारी बेइज्जती करवाई, ये वे थारे नजरा में बढ़िया बनने की सोच रहे हैं, दूसरे का घर का नाश करवा गए और थारी छोरी की बेइज्जती करवा के थारी बेइज्जती उनके करवा। कहने पे फिर मीडिया भाई साहब सामने आए। एक बात बताओ आप, उसका कहने था मीडिया पर तू क्यों आया? उसके कहने से तू क्यों आया मीडिया पर? क्योंकि मेरे घर वालों पे प्रेशर था, जो कि उनकी सलाह थी ना मेरे घर वालों को फंसाए, ये सारी बातें थी। जब उसने बताया था कि तेरा बचाव हो जाएगा, तू मीडिया पे आ और तेरा बचाव होगा। अच्छा भाई साहब, रिकॉर्डिंग सुनाओ, सुना रहे थे। कौन है एक बार बता दो। बोलू गुणे से आराम से तमीज तो बोलिए। एक बार उसको फोन कर देना, जब फरमाना दे दी नंबर पर फोन कर दे, उन्होंने मैं चाल पड़ा हूं भाई। एक बार तू फोन कर दे, करूं हाँ नो दे भाई, यो नंबर इस नंबर पर फोन कर दिए। ठीक, मतलब ये किसका नंबर दे रहा, मीडिया वाले का? हाँ मीडिया वाले से इसकी बात होगी थी, अगर वो तेरे पास आ रहा है और उसके पास तू कॉल कर दे, और दूसरी भी है रिकॉर्डिंग, वो भी सुना रहा हूँ। ठीक है, सुनाओ। ये है 11 तारीख 12वें महीने की, 9 तारीख को मेरी वाइफ गई थी। करूं हाँ नो दे भाई, यो नंबर इस नंबर पर फोन कर दिए। ठीक ठीक सर। मतलब जिस दिन आपकी वाइफ गई थी उससे नेक्स्ट 2 दिन बाद ही उसकी कॉल आई। ये तुम बात कर रहे हो, ठीक है वो कर दो बाजी ना, मैं एफआईआर नंबर तो ना देते, मैं एसपी के पे बोला कि पुलिस वाला के तो धक्की दे रिकॉर्डिंग की, मगर फुटेज मारी है लाठी उसके भाई की, मगर बसड़ नीची है, लो भी आएगी, रोला भी कर रहा हूँ कॉल उसके पास, रोला भी बता अभी ला रहा हूँ, निकाल रहा हूँ ना। वरना कोई वो जाती बता बालक ने ले दो तो बिन्ने मारो, मतलब कोई दिक्कत ना है फिर ना, या तो ठीक है भाई, ये दूसरे की बोला कि जो पुलिस वाला कहता धक्की दे रिकॉर्डिंग की, आगे सारे घर के भी आए थे और मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, मगर नहीं मगर मेरे द्वारा सारी भी रिकॉर्डिंग है, मगर टेंशन मत लियो, मैं द्वारा सारी भी रिकॉर्डिंग है, मगर जो कल एफआईआर की, मगर एफआईआर कॉपी मांगू, मगर फुटेज मारी है गाड़ी उसके भाई की, अगला दूसरी फुटेज में अपने आप जानी थी रे, कागज लिखतम क्यों करके गए हुए, जो कागज स्टैंप पे किया कागज है फिर कोर्ट का,
मगर जब इसकी वैल्यू नहीं है तो उड़ा क्यों ये चूची अपना लाग रहे हो फिर तो मैं 100 रुपए का स्टेप पेपर लिखवा के लाओ फिर चुप हो गया अरे फिर छोड़िए कौन मेरे दौरा करेगा हाँ ये वो ना आना पड़ेगा ना होंगे तो जब ये आप लड़ते होंगे थोड़ी ना जा सके छोड़ गए है वो निकाल रहा हूँ भाई। केस करो हैं बड़ी हो रही थी क्या कोई हाँ बड़ी है। पोस्ट कराएंगे मैं ना मगर दोनों बार लगाने तू मैं क्यों रखूं एक ना भी कोई निकाल ले एक बार आप बताओ जो रिलेशन में के लग है बोल इसका उसकी मौसी का छोरा है। मतलब स्टार्टिंग में तेरे फेवर में बोला था ये उनके फेवर में फिर आ रहा ये फिर बनाई है अरे हेलो चलिए हाँ और प्रवीण भाई मतलब ये बताओ कि जैसे जो उसका भाई है वो मीडिया वाला को कॉल कर रहा है कि मतलब मेरी बहन की फोटो मत लगाओ आप, आज वो कॉल ये कर रहा है, वो बढ़िया बनना चाह रहा है उनकी नजर में, और उन्हें नू ना बताइए कि मीडिया पे लाने वाला वो भाई है या कौन है वो बताओ। उसकी मौसी का लड़का है गुणे से। अच्छा वही है मतलब जो आपको मीडिया पे लाने वाला था। हाँ